इसकी इंतहा हो चुकी है कि जो 32 लोगों ने उसके साथ किया, वह राजस्थान की हुकूमत से ये अपील करते हैं कि सिर्फ वो होटल वाले पे कार्रवाई हो गई बुलडोज़र की थोड़ी बहुत, वो नहीं, जो 32 लोग शामिल थे उन तमाम 32 लोगों के मकान पे बुलडोज़र चलना चाहिए। राजस्थान में और बंगाल में बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये बिल्कुल गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी हरकत है, ये काबिल मज़म्मत है। हमारे मुल्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, लेकिन कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि बच्चियों को बचाया जा रहा है। हुकूमत हिंद सख्त से सख्त कानून इस सिलसिले में बनाए, आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और उसके फैसले भी जल्दी हों ताकि लोग खाइफ रहें और इस किस्म की हरकत करने से बात रहें। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज जुमे का दिन था। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर भीड़ जुटी थी, हाथों में तख्तियां लिए हुए जिस पर लिखा था असमत दरी का कल्चर मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवाज़ उठ रही थी। ये सभी लोग राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस वारदात से गुस्से में थे जो एक 13 साल की बच्ची के साथ हुई है, जिसमें 22 से 25 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है। हालांकि पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन होटलों में भी तोड़फोड़ हुई है जहां बच्ची को ले जाया गया था। मस्जिद के बाहर खड़ी भीड़ मांग कर रही थी महज होटलों पर नहीं बल्कि 25 लोगों जिन्होंने ऐसा किया है उन सभी पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये वारदात किसी भी तरह से कबूल नहीं की जा सकती। इसके लिए सख्त कानून बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से लगातार वारदात बढ़ती जा रही हैं, सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। ये प्रदर्शन मुंबई के भिंडी बाजार की हांडी वाली मस्जिद के बाहर हुआ है, सुन्नी उलमा और रदा एकेडमी मुंबई की तरफ से। आइए आपको सुनवाते हैं सुन्नी उलमा के मौलाना कश्मीरी और रदा एकेडमी मुंबई के मोहम्मद सईद नूरी ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। राजस्थान और वेस्ट बंगाल के बाद मुंबई में भी उसका एहतजाज जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। मुंबई के भिंडी बाजार में हांडी वाली मस्जिद के बाद रज़ा एकेडमी और जमीयत उलमा सुन्नी से जो है एक एहतजाज का प्रोग्राम रखा था और सरकार से उन्होंने मांग रखी कि इन लोगों को फास्ट ट्रैक के अंदर केस चलना चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलने के बाद लोगों को एक इबरत हासिल हो कि गैंग करने के बाद किस तरीके की सज़ा हिंदुस्तान में दी जाती है। राजस्थान में जो बच्ची के साथ हुआ है और कलकत्ता में भी जो हुआ है, पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे मुल्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, लेकिन कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि बच्चियों को बचाया जा रहा है, बल्कि बच्चियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और जबर किया जा रहा है, इसकी इंतहा हो चुकी है कि जो 32 लोगों ने उसके साथ किया। हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब ने, हमारे नबी ने हमें तालीम दी है कि मज़लूम कोई भी हो, किसी भी कौम से हो, किसी बिरादरी से हो, मज़लूम की हमेशा हिमायत करना चाहिए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ होना चाहिए। इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करते हैं और हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं कि सिर्फ़ और ख़ास तौर पर राजस्थान की हुकूमत से ये अपील करते हैं कि सिर्फ वो होटल वाले पे कार्रवाई हो गई बुलडोज़र की थोड़ी बहुत, वो नहीं, जो 32 लोग शामिल थे उन तमाम 32 लोगों के मकान पे बुलडोज़र चलना चाहिए। जिन्होंने किया है, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, सब पे होता ये है कि जो थोड़ा असर रसूख वाले होते हैं तो उनको ज़मानत दे के छोड़ दिया जाता है और फिर वो कुछ लोग होंगे जो बच्चियों के पर जो है मज़हब देखकर जुलूस निकालते हैं, झंडा लेकर, तिरंगा लेकर, या करने वाले नेता जो जमानत बाहर आते हैं तो उनको फूल हार पहनाते हैं। हम उसमें से हैं जो मज़लूम के साथ खड़े हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के एक नेता ने कहा था बहुत पहले कि अगर रोकना है तो जो इस्लाम में मुसलमानों का कानून है की सज़ा वो लागू कर दी जाए। हम तो चाहते हैं ऐसे लोगों को संसार करके इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए जो बच्चियों की इज्जत से खेलते हैं। राजस्थान में और बंगाल में बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये बिल्कुल गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी हरकत है और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स क्या ये पसंद करेगा कि उसकी माँ के साथ, उसकी खाला के साथ, उसकी फूफी के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी बच्ची के साथ कोई ज़िना करे। जब हम या और कोई अपने इन लोगों के साथ ऐसी बुरी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं गवारा कर सकता, तो वो जो करने वाले हैं वो क्या उनकी कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बेटी नहीं,
इस तरीके से जो उन लोगों ने हरकत किया है ये काबिल मज़म्मत है और उन लोगों के लिए ये हमारा मुतालबा है कि उन पर हुकूमत हिंद सख्त से सख्त कानून इस सिलसिले में बनाए। आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और उसके फैसले भी जल्दी हों ताकि लोग खौफ रहें और इस किस्म की हरकत करने से बात रही। बहरहाल वारदात बहुत बड़ी है। जिस तरह से 13 साल की बच्ची को बंधक बनाने के बाद उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसके खिलाफ सब जगह से मांग उठी है। लेकिन जिस तरह आज मस्जिद के बाहर भीड़ जुटी और उस बुलडोजर एक्शन की मांग की गई जिसको कंडम किया जाता रहा है, ये सुन्नी उलमा रज़ा एकेडमी की तरफ से एक अच्छी पहल है। जाहिर सी बात है कि सभ्य समाज में कोई भी इस तरह की वारदात को कबूल नहीं करेगा और यही मैसेज आज मुंबई की भिंडी बाजार की हांडीवाला मस्जिद के बाहर से दिया गया है।